हाय एवरीवन, आई एम ईशा अग्रवाल और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लव स्टोरी जिसका नाम है नज़ाकत। स्टोरी के कैरेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की फीमेल लीड यानी कि मेन कैरेक्टर हैं स्वरा तलवार। 28 ईयर्स ओल्ड, 28 साल की हैं स्वरा तलवार। 5'6" हाइट, डीप ब्राउन आइज़, फेयर कलर और फीचर्स इतने आउटस्टैंडिंग कि कोई एक बार तो स्वरा को ज़रूर मुड़कर देखे। इनकी डीप ब्राउन आइज़ इतनी शार्प हैं कि ऑफिस रूम में, मीटिंग्स में आधा कन्वर्सेशन बिना कुछ किसी शब्द के स्वरा की आंखें ही कर लेती हैं। स्वरा ने फाइनेंस में एमबीए किया है और अपने स्कूल टाइम से ही स्वरा अर्निंग करने लगी थी। कॉलेज में फ्रीलांसिंग करती थी और 23 की ही एज में स्वरा पिक्सल्स डोमिनेशन नाम की एक गेमिंग कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन करती है। लेकिन स्वरा की हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से 5 साल में ही स्वरा उस कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड बन जाती है। स्वरा घर की वो बड़ी बेटी है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। किसी के बिना कुछ कहे भी स्वरा पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही समझती है। स्वरा पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ही उठाती है। ये थी हमारी स्वरा, जिसका ओरा, जिसकी पर्सनालिटी इतनी सॉलिड है कि आपको स्टोरी में पता लगेगा। अब माहिरा, स्वरा की चाइल्डहुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। 26 ईयर्स ओल्ड, 5'5" हाइट और व्हीटिश कलर, लेकिन इतनी चाइल्डिश, इतनी बबली, बंडल ऑफ जॉय, ये किसी भी रोते हुए इंसान को भी हंसा दे। ये था माहिरा का नेचर। माहिरा ने लॉ एंड मैनेजमेंट में एमबीए किया था। चाइल्डिश थी लेकिन उतनी ही मैच्योर भी। माहिरा भी स्वरा के साथ ही पिक्सल डोमिनेशन में लॉ डिपार्टमेंट में काम करती थी। माहिरा लॉ डिपार्टमेंट की एक टीम लीडर थी। माहिरा को पिक्सल डोमिनेशन ज्वाइन किए हुए अभी 3 साल ही हुए थे और वो अपनी कलीग्स की मोस्ट फेवरेट थी क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा था। माहिरा का सरनेम शायद माहिरा खुद भी नहीं जानती थी। वो एक केयर सेंटर में बड़ी हुई हैं। 6 साल की उम्र में माहिरा स्वरा से मिलती हैं। तब से लेकर आज तक माहिरा और स्वरा जस्ट लाइक सिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर वाला सीन है इनका। माहिरा और स्वरा ने स्कूलिंग साथ में की, कॉलेज साथ में गए, ऑफ कोर्स अपने अपने कोर्सेज के हिसाब से। और स्वरा की 18 एज होते ही, 18 की एज में ही इन्होंने केयर सेंटर को छोड़ दिया। केयर सेंटर से बाहर निकलकर ये काफ़ी टाइम तक रेंट के घर पर रहे। फिर माहिरा और स्वरा की मेहनत से इन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया जिसमें आज वो साथ रहते हैं। माहिरा स्वरा की माँ को ही अपनी माँ कहती हैं। खून से तो शायद माहिरा का स्वरा और उसकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल से इनका रिश्ता इतना बड़ा था कि खून के रिश्ते भी इनके रिश्ते के आगे कुछ नहीं थे। ये थी माहिरा, स्वरा की बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड। अब आता है वंश तलवार। 20 ईयर्स ओल्ड, 6 हाइट, फेयर कलर और काफ़ी हैंडसम, लेकिन दिल से अभी भी बच्चा ही है। कहने को तो वो स्वरा और माही की नज़रों में अभी भी छोटा ही है, लेकिन वो समझता सब है। वो स्वरा की आंखों के पीछे का खालीपन भी समझता है, माहिरा के एक्सट्रोवर्ट नेचर का रीज़न भी जानता है, और रात में अकेले में अपनी माँ के आंसुओं के पीछे का कारण भी जानता है। पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट होने के कारण वंश अभी अपनी एमबीए के फाइनल ईयर में है और बहुत ही जल्द वंश तलवार भी पीडी यानी कि पिक्सल डोमिनेशन में इंटरव्यू देने वाला भी है। अब हैं सुनैना तलवार, वंश और स्वरा की माँ और माहिरा की भी। 52 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर कि किसी भी यंग लेडी को मात दे सकती हैं अपनी सुंदरता में। लेकिन सुनैना तलवार की जान अपने तीनों बच्चों में बसती है। अपने बच्चों को हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ देखकर इनका दिल भर जाता है। लेकिन कुछ घाव आज भी ऐसे हैं कि जिनका दर्द आज तक इनको खलता है। तो ये थी हमारी तलवार फैमिली।
अब हम मिलते हैं अग्रवाल फैमिली से। ईशान अग्रवाल, 27 ईयर्स ओल्ड, 6'1" हाइट, एकदम फिट मस्कुलर बॉडी, शार्प जो लाइन, थोड़े कर्ली बाल, प्रॉपर कर्ली बाल नहीं लेकिन थोड़े कर्ली बाल। स्ट्रेस में, वर्कआउट करते वक्त या थोड़ी हीट में ईशान के हाथ एकदम वेनी हो जाते हैं। और इस ईशान की आवाज़ डीप मेलोडी जैसी आवाज़ है। ईशान की स्माइल एकदम चार्मिंग, एकदम फ्लर्टिंग स्माइल, जो बिना कुछ किए भी लड़कियों को अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेती हैं। ईशान सबके सोलर सिस्टम का वो सन है जो सभी प्लैनेट्स को ब्राइटन करता है, यानी कि उनको चमका देता है। लेकिन अकेले में ईशान वो प्लूटो प्लैनेट की तरह है जो सोलर सिस्टम से निकल भी गया और किसी को याद भी नहीं। 18 की ही एज में ईशान लंदन चला गया। शायद वो किसी चीज़ से भाग रहा था। लंदन में रहकर ईशान ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और वहीं से ही ईशान ने अग्रवाल एम्पायर की बिजनेस यानी कि मल्टीपल बिजनेस चेन को भी संभाला। पिक्सल डोमिनेशन आज वर्ल्ड की टॉप गेमिंग कंपनीज में से एक है और इसका पूरा क्रेडिट ईशान को ही जाता है। ईशान को कंपनी में सब जानते हैं, नॉट एज अ ईशान। ईशान को मीरा अग्रवाल का पोता, वीर अग्रवाल का बड़ा बेटे की तरह जानते हैं। सब यही जानते हैं कि कंपनी में मीरा अग्रवाल का पोता और वीर अग्रवाल के बड़े बेटे ने ही इस कंपनी को आज यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन ईशान कैसा दिखता है, ईशान का नाम क्या है, ये कोई नहीं जानता। ईशान को हमेशा से ही स्टडीज़ के साथ साथ गेमिंग का शौक रहा था। जब वो गेम खेलता तो वो अपनी सारी दुनिया को भूल जाता। ईशान एक ऐसी पर्सनालिटी था जो भीड़ में भी हाईलाइट हो जाए। ईशान बहुत ही फ्लर्टी था। शायद अपने आप को एंगेज करने का ईशान को यही बेस्ट तरीका लगता था। लेकिन ट्रू डीप लव में ईशान का कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ईशान का यही इजी गोइंग नेचर फ्यूचर में ईशान को प्रॉब्लम में डालने वाला था। और उसके ये कर्ली हेयर्स और वेनी हाथ फ्यूचर में किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन बनने वाले थे। ये तो आप समझ ही गए होंगे। आकाश ओब्रॉय, 28 ईयर्स ओल्ड, हैंडसम डूड, 6'1" हाइट, एक लॉयर है आकाश। उसकी फैमिली एक लॉयर फैमिली है जहाँ ऑलमोस्ट सभी टॉप लॉयर्स हैं, मुंबई के टॉप लॉयर्स हैं। ईशान की खुद की एक लॉ फर्म है जिसका आकाश की खुद की एक लॉ फर्म है। आकाश उस लॉ फर्म का टॉप लॉयर है और सीईओ है। आकाश ईशान का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है और आकाश पीडी यानी कि पिक्सल डोमिनेशन का लीगल एडवाइज़र भी है। आकाश के फादर और ईशान के फादर भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब अनन्या अग्रवाल, 21 ईयर्स ओल्ड, अग्रवाल्स की जान उनकी प्रिंसेस, ब्यूटी विद ब्रेन, अपने भाइयों की जान, एक्सट्रोवर्ट नेचर। अब इतनी प्रिंसेस है तो थोड़ी ज़िद्दी भी होगी, लेकिन दिल से उतनी ही साफ, उतनी ही बच्ची। इसीलिए ईशान और आकाश उसे बच्चा कहकर बुलाते हैं। वीर अग्रवाल, ईशान और अनन्या के फादर, 55 की एज। अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी वाइफ, उनकी बच्चों की माँ यानी कि लेट छाया सिंह अग्रवाल से आज भी वो उतना ही प्यार करते हैं जितना उनके होते हुए किया करते थे। मीरा अग्रवाल 78 की एज में, लेकिन इनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो किसी हीरे से कम नहीं था। ईशान और अनन्या की दादी यानी कि वीर अग्रवाल की माँ, अपने हस्बैंड के जाने के बाद इन्होंने ही अग्रवाल बिजनेस को अग्रवाल एम्पायर बनाया है। इस पूरे एम्पायर को संभाला है। अग्रवाल एम्पायर आज हर फील्ड में अपना दबदबा बनाए हुए है और इस पूरे फील्ड को, इस पूरे एम्पायर को रूल किया है मीरा अग्रवाल ने। सब इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी इनकी बात को टाल नहीं सकता। इनके मन में कब क्या चलता है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन पता नहीं क्यों
ये ईशान से बड़े ही रूडली बात किया करती हैं। सबको लगता है, यानी कि यहाँ तक कि ईशान को भी ऐसा ही लगता है कि उनकी दादी, ईशान की दादी मीरा जी ईशान को पसंद नहीं करती। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। मीरा अग्रवाल का ऐसा बिहेवियर क्यों है ये हमें आगे ही पता चलेगा। तो ये थी हमारी स्टोरी यानी नज़ाकत की स्टोरी के कैरेक्टर्स। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स कैसे लगे, प्लीज़ डू लेट मी नो। और आपको कोई भी सजेशन है या कुछ भी है तो प्लीज़ बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर नहीं आए तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा। थैंक यू।